कन्या राशि के दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी और आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि 27 जुलाई 2026 से शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। तो आपकी राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। दोस्तों, 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में वक्री होंगे। ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापारिक संबंध, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक व्यवहार और दैनिक जीवन में हमारे महत्वपूर्ण संबंधों का भाव माना जाता है। जब शनि सप्तम भाव में आते हैं तो संबंधों को गंभीरता, स्थिरता और जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। लेकिन जब वो वक्री हो जाते हैं तो वो व्यक्ति के सभी संबंधों की परीक्षा लेते हैं। जो रिश्ते मजबूत नींव पर बने हैं वो ही मजबूत होंगे, जबकि कमजोर रिश्तों में दरारें दिखाई दे सकती हैं। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर केवल विवाह और प्रेम जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कैरियर, व्यवसाय, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक परिपक्वता का भी गहरा प्रभाव डालेगा। सप्तम भाव में वक्री शनि का मूल अर्थ क्या होगा। दोस्तों, सप्तम भाव जीवन के उन लोगों का भाव होता है जिनके साथ हम सीधे जुड़े होते हैं। इसमें जीवन साथी, प्रेमी, व्यापारिक साझेदार, ग्राहक और समाज शामिल है। शनि यहाँ वक्री होकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके रिश्ते सच्चाई पर आधारित हैं, क्या आप अपने संबंधों में जिम्मेदार हैं, क्या आप दूसरों से वही अपेक्षा रखते हैं जो स्वयं निभाते हैं, क्या आपके व्यावसायिक संबंध ईमानदारी पर टिके हैं। इन सवालों के जवाब ही इस गोचर के परिणाम तय करेंगे। वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा। तो सप्तम भाव मुख्य रूप से विवाह का भाव है, इसलिए इसका सबसे बड़ा प्रभाव विवाहित लोगों पर देखने को मिलेगा। यदि पति पत्नी के बीच पहले से कोई अनसुलझी समस्या है तो वह इस समय सामने आ सकती है, यानी जो अभी तक दबा हुआ था वह खुलकर सामने आएगा। शनि समस्याओं को छिपाते नहीं बल्कि उनका समाधान करवाने का प्रयास करते हैं। जीवन साथी के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संभव है कि जीवन साथी को आपके सहयोग और समय की अधिक ज़रूरत हो। जो दंपति धैर्य और समझदारी से काम लेंगे उनके संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं। यदि रिश्ते लंबे समय से बहुत खराब चल रहे हैं तो दूरी या अलगाव होने जैसी स्थिति भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। अविवाहित जातकों के लिए, अविवाहित कन्या राशि के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। शनि का स्वभाव थोड़ा देर करना होता है, इसलिए विवाह में कुछ देरी संभव है, लेकिन स्थायी और अच्छा संबंध मिलने की संभावना भी बनी रहेगी। इस दौरान जीवन साथी उम्र में बड़ा हो सकता है, जिम्मेदार या गंभीर स्वभाव का हो सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यदि प्रेम संबंध केवल आकर्षण पर आधारित है तो उसमें आपको इस समय तनाव देखने को मिल सकता है या फिर अलगाव भी हो सकता है। यानी किसी स्वार्थवश अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ये रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। यदि प्रेम सच्चा है तो वह विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है। कुछ जातकों के जीवन में पुराना प्रेम दोबारा लौट कर आ सकता है। संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां इस दौरान उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करना आपके लिए जरूरी होगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो सप्तम भाव सार्वजनिक जीवन और लोगों से संबंधों का भाव है, इसलिए कैरियर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों का संबंध महत्वपूर्ण रहेगा। छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, कानून, शिक्षा या सेवा क्षेत्र में हैं उन्हें ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने से अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है, हालांकि इसका फल आपको बहुत जल्द नहीं मिलेगा। व्यापार और साझेदारी की बात करें तो सप्तम भाव व्यापारिक साझेदारी का प्रमुख भाव माना जाता है। यदि आपका व्यापार साझेदारी में चल रहा है तो पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। लेन देन में इस दौरान पूरी पारदर्शिता रखें। किसी भी प्रकार की बेईमानी आपके लिए बहुत बड़े दिक्कत का सामना करवा सकती है। नए अनुबंध मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन शर्तों को ध्यान से पढ़ें। इस दौरान लंबी अवधि की योजना बनाकर कार्य करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि का प्रभाव धन पर भी दिखाई देगा। आय में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। पुराना भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार, जीवन साथी और व्यवसाय से जुड़े खर्चे भी इस दौरान बढ़ सकते हैं। इस समय लंबी अवधि के निवेश आपके लिए लाभदायक रहेंगे, चाहे वो आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हों या फिर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हों। जोखिम भरे निवेशों से इस दौरान बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में आपकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। पुराने विवादों को सुलझाने का अवसर मिलेगा।
स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शनि बकरी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहे हैं। इस समय कमर दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों की समस्या, नसों का तनाव, थकान, अनिद्रा या फिर गुप्त रोग जैसी समस्या आपको इस दौरान देखने को मिल सकती है। रिश्तों और जिम्मेदारियों का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। इस दौरान ध्यान और योग आपके लिए लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो हालांकि सप्तम भाव शिक्षा का मुख्य भाव नहीं होता, फिर भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। समूह अध्ययन और मार्गदर्शन से लाभ मिलेगा। ध्यान भटक सकता है, इसलिए नियमित अध्ययन आवश्यक होगा। विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों को कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो सप्तम भाव समाज में हमारी छवि का भी भाव होता है। इस दौरान यदि आप ईमानदारी और जिम्मेदारी से कार्य करेंगे तो समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके व्यवहार और निर्णय पर अधिक ध्यान देंगे। अब आइए बात करते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। दोस्तों, सप्तम भाव से शनि की दृष्टियां अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी, जो कि आपका भाग्य भाव है। तो भाग्य और धर्म के मामलों में इस दौरान आपकी गंभीरता बढ़ेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। सातवीं दृष्टि लग्न पर होगी। व्यक्तित्व अधिक गंभीर और मजबूत बनेगा। आपके सोचने का तरीका बदलेगा। दसवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी। घर, माता और संपत्ति से जुड़े मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यह गोचर आपके संबंधों का वास्तविक अर्थ समझाएगा। आप महसूस करेंगे कि हर रिश्ते जिम्मेदारी मांगता है। सच्चे संबंध त्याग और धैर्य पर टिके होते हैं। केवल अपेक्षाएं रखने से रिश्ते नहीं चलते। ध्यान, योग और आध्यात्मिक अभ्यास से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस दौरान विशेष लाभ मिल सकता है। विवाहित लोग जो रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, व्यापारिक साझेदारी में ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों पर, सलाहकार, शिक्षक, वकील और व्यवसायियों, धैर्य अनुशासन से कार्य करने वाले व्यक्तियों पर यह जो भी बकरी शनि है आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। किन लोगों को सावधान रहना होगा? रिश्तों में झूठ बोलने वालों को, साझेदारी में धोखा देने वालों को, जल्दबाजी में विवाह या व्यापारिक डिसीजन लेने वालों को, क्रोध और अहंकार करने वालों को। शनि बकरी के उपाय क्या हैं? आपको कम से कम 108 बार शनि मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करें। अगर रोजाना कर सके तो बहुत अच्छा है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को काले तिल और काली उड़द और लोहे का दान करें। सप्तम भाव के शनि को प्रसन्न करने के लिए जीवन साथी और साझेदारों के प्रति ईमानदार रहें। दोस्तों, 27 जुलाई 2026 से सप्तम भाव में बकरी शनि कन्या राशि वालों के लिए संबंधों, विवाह, साझेदारी और सामाजिक जीवन की गहन परीक्षा लेकर आएंगे। यह समय रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा। मजबूत रिश्ते और मजबूत होंगे, जबकि कमजोर संबंधों में सुधार या बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है। करियर और व्यवसाय में भी लोगों के साथ व्यवहार ही सफलता की कुंजी बनेगा। शनिदेव आपको धैर्य, जिम्मेदारी, ईमानदारी और मजबूती का पाठ पढ़ाएंगे। यदि आप संबंधों को सम्मान देंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे और अनुशासित जीवन अपनाएंगे तो यह बकरी गोचर लंबे समय में वैवाहिक सुख, सामाजिक सम्मान, स्थायी साझेदारी और मानसिक मजबूती प्रदान करेगा। यही सप्तम भाव में बकरी शनि का वास्तविक आशीर्वाद होगा। तो कन्या राशि के दोस्तों, ये जानकारी थी बकरी शनि के बारे में। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।